करेंगे। हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट के पीवाईक्यू के बारे में, और यूपी टेट का जो पहले पेपर हो चुका है 2011 में, उसमें जो 30 क्वेश्चन मैथ का आया था, आज हम लोग उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। और मैथ आप जानते हैं कि मैथ हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक आता है सेकंड भाषा अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू को ही ले सकते हैं, और ईवीएस आता है। ठीक है। तो आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे मैथ के 30 क्वेश्चन के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। और मैथ में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछा है। यदि आप क्लास 1 से लेकर 5 तक पेपर में है ही वो, जैसे कि दिया है कि यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक साल पेपर। इसमें भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता नवंबर 2011 में जो पेपर हुआ था, उसमें से हम लोग 30 मैथ के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के रूप में जाने जाते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा है पहला क्वेश्चन कहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा नवीनतम संख्याओं का योगफल है। क्या कहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के दोनों का योगफल क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि आप समझिए कि बृहत्तम और नवीनतम संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, बृहत्तम जो संख्या होता है, बृहत्तम, इसी को हम लोग बड़ी संख्या कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर। समझ गए? ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 9। फिर क्वेश्चन पूछा 2 अंक का बताइए, तो 999, और 3 अंक का पूछेगा तो 999, 4 अंक का पूछेगा तो 49, और 5 अंक का पूछेगा तो 59। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे जितने अंक का बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप 99 लिखते जाइए। समझ गए? ये तो हो गया आपका बड़ी, बृहत्तम या फिर ग्रेटेस्ट नंबर। एक दिया है नवीनतम का। देखिए, नवीनतम की बात किया जाए अगर, तो नवीनतम का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर। और इसी को हम लोग बोलते हैं छोटी संख्या। क्या बोलते हैं? छोटी संख्या। ठीक है ना। अब आप बताइए कि कभी भी प्रश्न आपसे पूछे कि बताइए एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक का 1 हो जाएगा, 2 अंक का पूछेगा तो क्या बन जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 अंक का पूछेगा तो 1 लिख के 00 लिख दीजिए। 4 अंक का पूछेगा तो 1 लिख के 00 लिख दीजिए। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप 999 लिखते जाइए, और कभी भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे अगर, तो 1 के बाद उतना ही जीरो आप लगाते जाइए। समझ गए? प्रश्न में कहा है कि आप 4 अंकों को बताना है। हम लोग कितने अंक बताना है? तो कहा है कि 4 अंकों की बृहत्तम और नवीनतम संख्याओं का योगफल। तो आप जानते हैं 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वह 9999 होगा, और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगा वह होगा 1000, यानी 1000। दोनों को जोड़ दीजिए तो 909, ये भी हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा? 10, 9, 999। ठीक है। तो आप देखिए कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये इसका आंसर बनेगा 10,999। क्या बनेगा? 10,999। कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्थानीय मान निकालिए। कभी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि उसका अंकीय मान बताइए। ठीक है, हम भी बता दे रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, अगर आपसे स्थानीय मान पूछे किसी भी अंक का, स्थानीय मान, स्थानीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। और एक को बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। और अंकीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। जैसे कि अगर आपसे कोई एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए आ गया 9878। इसमें देखिए 8 कितनी बार आया है? इसमें 8 आया 2 बार। एक 8 दिया है यहाँ पर, एक दिया है 8 यहाँ पर, और इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 8 into 1। क्यों? क्योंकि ये इकाई का स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का स्थान पर है तो 8 से गुणा कर दे, इकाई में हो जाएगा केवल 8। और इसका निकाले हम लोग 8 को, तो आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा पर हो जाएगा। तो 8 गुणा में किस स्थान पर है? सैकड़ा मतलब 100 का स्थान पर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। आप देखिए कि 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। इसे बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। लेकिन अगर इसका अंकीय मान निकालेंगे तो 8 यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी रखा जाए, उसका मान कभी नहीं बदलता। 8 है तो हमेशा 8 ही रहेगा। तो अंकीय मान का मतलब होता है कि उसका स्थान कोई भी हो, उसका मान, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा।
लेकिन स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसके स्थान के अनुसार उसके मान में चेंजिंग होता रहता है। यदि इसमें देखिए 8 इकाई का स्थान पर है तो केवल इसका वैल्यू 8 होगा, और 8 100 का स्थान पर है इसका मतलब हुआ 800 होगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक जो तापक्रम है वह दिया है 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। यह क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर नवंबर 2011 में जो पेपर हुआ था, नवंबर 2011 में यूपी टेट का, उसी में क्या पीवाईक्यू है। तो यदि आप कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए प्रश्न ने कहा ना कि जो उसका प्रारंभिक टेम्परेचर था वो था 27 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से तापमान कितना बढ़ गया? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर कितना घट गया? तो -23 डिग्री सेल्सियस घट गया। आप इसको जोड़िए तो 8 7 15 को 5 हासिल, 1 और 3 1 4 1 हो जाएगा यहाँ पर 5, और 5 में से यानी कि 45 से घटा दीजिए 23, यहाँ क्या बचेगा? 2, और यहाँ क्या बचेगा? 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आप हल्का मत लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको भी गलती कर रहे थे। तो आप देखिए कि पहले क्या कहा, प्रारंभिक तापमान दिया -20 डिग्री सेल्सियस, फिर कह रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और 23 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो जब बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटा देंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि मान निकालिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा है कि -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। तो आपको पता है कि कभी माइनस का अगर गुणा हम लोग माइनस में कर दें तो क्या वैल्यू आती है? प्लस। यदि माइनस गुणा कर देंगे हम लोग प्लस में तब भी क्या बनेगा? माइनस। और यदि प्लस का गुणा कर रहे हैं हम लोग माइनस में तब भी क्या बनेगा? माइनस। और माइनस का गुणा अगर हम कर दें, मतलब प्लस गुणा कर दें यदि प्लस में, तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। तो हमारा सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो आप देखिए कितने माइनस है? 1 2 3 4 5, 5 माइनस है तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट में क्या आएगा? माइनस ही आएगा। समझ गए? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमको माइनस लाना है, माइनस ही आएगा ही। तो 2 का पहाड़ा देखिए। अब ध्यान समझिएगा, ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप गुणा नहीं कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। पहले आप ऐसा गुणा कीजिए लास्ट में 0 आ जाए। जैसे 4 का गुणा कीजिए पहले 5 में, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 20। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा प्लस का 6, तो इंटू प्लस का क्या बन जाएगा? 6। बात समझ में आया? पहले हमने माइनस का 4 का गुणा किया -5 में, प्लस के 20 आ जाएगा, इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 बनेंगे कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पर क्या दिया है? माइनस के 6। अब देखिए 6 इंटू 6 करेंगे हो जाएगा 36, यानी कि 36 क्या बन गया? माइनस का गुणा में कर देंगे 20 का तो आ जाएगा 720, लेकिन चिन्ह कैसा होगा? माइनस का। क्या बनेगा? माइनस का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पर 6 अंक दिया होता उसमें माइनस चिन्ह होता तो प्लस का होता। एक बात याद कर लीजिएगा कि माइनस का गुणा जब भी होगा माइनस से हमेशा चिन्ह प्लस का ही होता है। ठीक, तो ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को हटाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए 8.35 केजी हुआ, ये हो गया केजी में, और यहाँ घटाना कितना है? 3.178 से आप माइनस कर दीजिए। और जब माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसे कैरी ले लेगा किससे? 5 से। यहाँ हो जाएगा कितना? 10। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ क्या बचा? 4। 3 में से एक कॉमन ले लेगा तो बन जाएगा कितना? यहाँ पर बन जाएगा 14। 14 से बन जाए क्या बचेगा? 7। अब यहाँ पर क्या बचा? 2। 2 में से बन जाए कितना बचेगा? 1। और 8 में से 3 जाए कितना बचेगा? 5। तो इसका आंसर बनेगा 5.172। देखिए कहां पर दिया है 5 पॉइंट, यानी कि 5 किलोग्राम और 172 ग्राम इधर राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा होगा यूपी टेट के 2011 के एग्जाम में। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। अब वृत्त की परिधि आप जानते हैं कि वृत्त ऐसे बनाया जाए, वृत्त, तो वृत्त में सेंटर है, सेंटर बोलते हैं,
और सेंटर से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यास बोलते हैं। एक बात समझ लीजिएगा कि व्यास का आधा और व्यास को हम लोग आधा कर दें तो क्या निकलता है? त्रिज्या निकलता है। समझ में आया? अब प्रश्न में कहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि बताइए। परिधि का जो फार्मूला है आप नोट कर लीजिएगा कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। क्या बनता है? 2πr। तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7। 3.5 दिया है तो 3.5 को अगर हम आधा करेंगे हो जाएगा 3.5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 0.5 बार में 3.5 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे अगर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11। क्या आंसर आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए 0.5 गुणा करेंगे 11 में अगर 11, सॉरी, अगर हम लोग 22 का गुणा करेंगे 0.2 में तो देखिए 0.5 में तो हो जाएगा 0, 11। समझ गए? इसका आंसर क्या बनेगा? 11 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr। अगर आपको व्यास दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू डी। डी का मतलब होता है डायमीटर। समझ में आया ना? इस सब आपको कर दीजिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आपको संक्रिया करना है। ये दिया है प्लस माइनस गुणा भाग शब्द दिया है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है क्लास 5 का एक प्रश्न है कि पहले आपको ब्रेक स्मॉल कोष्टक को सॉल्व करना चाहिए, फिर गुणा को, फिर भाग को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना। आप 9 + 7 कितना हो जाएगा? 9 7 हो जाएगा 16। 16 में किसका डिवाइड करना है? 4 का इंटू 5। आप देखिए 4 चौक को 16 बन जाएगा, 4 बार में 4 पचे 20। आंसर कितना बनेगा इसका? 20। कितना आंसर आ जाएगा? 20। अभी कोई डाउट नहीं है? देखिए 9 + 7 16। 16 को लिख दिए 16। ए डिवाइड का चिन्ह है, देखिए आ जाएगा भाग में, इंटू कर देंगे 5। 4 चौक को 16, 4 पचे 20। आंसर आ जाएगा 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाइए। देखिए अगर आरोही क्रम में पूछेगा, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है? बढ़ते क्रम में। यदि पूछेगा अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में, ठीक है। आरोही को बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब प्रश्न ने कहा है कि भिन्न को सजाना है। देखिए एक दिया है 3/8, एक दिया है 5/6, एक दिया है 2/3 और एक दिया है 5/9। अब देखिए पहले इसको हम लोग करेंगे पॉइंट में। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 30/8 कर लीजिए, इसको 50/6 कर लीजिए, इसको 20/3 कर लीजिए और इसको 50/9 कर लीजिए। समझ में आया? अब 9 का भाग करेंगे 50 में तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, कितना बचेगा? 5 बचेगा। बचा ना 5। फिर नहीं जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 9 पचे 45, फिर नहीं कटेगा तो 5.55 आंसर आएगा। 3 का भाग करेंगे 20 में तो 3 छके 18, 6 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, यानी कि 6 और 6 कटेगा ही नहीं है। फिर देखिए 6 का भाग करेंगे 50 में अगर करेंगे तो 6 8 48 तो हो जाएगा 8 पॉइंट, फिर 6 तरीके 18, फिर 6 तरीके 18। 8 का भाग करेंगे तो 8 तरीके 24, कितना बचेगा? 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा और 8 सते 56, यानी कि 3.7। क्या रहेगा इसमें? 3.7। तो आपसे प्रश्न में कहा है कि अवरोही क्रम बताइए, और अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा पहले आना चाहिए। तो सबसे छोटा क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है 3/8। तो पहले नंबर कितना आना चाहिए? 3/8। एक गलत हो गया। उसके बाद से क्या आएगा? 3/8, यानी कि इसके बाद से क्या आ जाएगा आपका? 5/9। तो 3/8 से आ जाएगा 5/9। तो यही वाला आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। तो कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे आपको, यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक बताएंगे लोग, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है और एक्सपीरियंस है कि ऐसे सवाल को हमेशा पॉइंट में चेंज करके और फिर उसको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे एग्जाम देने तो आपको ट्रिक उरिक याद नहीं आता है। ज्यादातर जो बेसिक चीजें होती हैं वही बस फॉलो हो पाती है वहां पर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें कहा है कि मार्टिन, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। मार्टिन नाम का कोई लड़का है, उसके पास कुछ मार्बल है। उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गया।
अब बताइए कि आपके पास कुछ टाफियां मान लीजिए है, कुछ टाफी है और उसमें से 14 टाफी आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को दे दिया और उसके बावजूद भी आपके पास अभी छह टाफी, छह चॉकलेट से बचा हुआ है, तो आपके पास पहले कितने टॉफी था? तो क्या करेंगे आप इसके लिए? लिख देंगे 14 प्लस 6। ठीक है, तो 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 20। कितने होने चाहिए आंसर? 20 हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई आंसर नहीं दिया है क्योंकि मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गया। आराम में उसके पास कितना था? तो 6 4 10 यानी कितने थे? 20। कितने थे? 20। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि सरल कीजिए और सरल करने के लिए कहा है, पहले ही देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई, और कोष्टक में क्या दिया है? कोष्टक में दिया है 7/10 प्लस के 5/4। आप गुणा कर लीजिए इसका, चलिए गुणा कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और ये हो जाएगा कितना? 10 बचे 50 बटा में 40। फिर देखिए 28 5 कितना होता है? 78 बटा में 40 हो गया। अब इसको छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18 बटा में 20, 39 बटा में 20। चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया 1/3 प्लस 7/9 इंटू 20 बटा में कितना बन जाएगा? 39। ठीक, अब गुणा कर लीजिए तो बनेगा 1/3 प्लस के 7 दूना 14 यानी कि 140 और 140 सही लगा रहे हैं ना? गलती कर दिए क्या? और 9 9 81 को 1 हासिल 8 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 351। लग रहा है कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि 2.6 इंटू 0.9 इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए 2.6 और गुणा कर दीजिए 91 का, तो देखिए हो जाएगा 6 2 इंटू 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 9 दूना 18 18 5 कितना होता है? 23। जोड़ दीजिए तो 6 6 2 8 और 3 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पे पॉइंट लगा था तो 3 अंक पे लगेगा, तो हो जाएगा 2.386। गलत आ रहा है क्या कहीं? सॉरी 2.6 क्या? 2.6 इंटू 91, तो एक जनन 6 और फिर 2 और 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 9 दूना 18 18 5 कितना होता है? 23। हो जाएगा 6 6 3 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2.3666। ठीक है, 2.3666 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अंक पे पॉइंट लगा है, यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट लगा है, तो जो इसका योग गुणनफल आता है, गुणनफल, इसमें 3 अंक पर पॉइंट लगता है, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। फिर देखिए इसमें कहा है कि अंडर रूट 64 माइनस के 3 अंडर रूट 64। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या करेंगे? 64 हो जाएगा और 4 का करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 4। ये इधर राइट आंसर। एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी आपको अंडर रूट करड़ी दिखे और ऊपर से 3 लगा हो, इसका मतलब हुआ कि जो इसके अंदर संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट। तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4 बराबर 64, तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो 8 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें कहा है कि माइनस के 0.008 का घनमूल क्या होगा? तो देखिए इसका हम रूट निकालेंगे, माइनस के 0.008 का घनमूल निकाला है, घनमूल हो जाएगा माइनस के 0.2 इंटू माइनस के 0.2 इंटू माइनस के 0.2, तभी तो 2 दूना 4 दूना 8 3 अंक पे पॉइंट 3 अंक पे लगेगा, इसका आंसर बनेगा बी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर। आप देखिए कि जो 8 दिया है, 8 किसका
क्यूब है, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ऊपर से कितने अंक पॉइंट लगा है, 3 अंक पर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी कब होगा, यहाँ होना चाहिए था 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तभी तो 3 अंक पे लगेगा। और चिन्ह है माइनस का, तो माइनस आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा बताइए। तो 496 को 318 से जोड़ लीजिए। 8 6 14 को 4 हासिल 1 9 1 10 1 11 को 1 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, तो आ जाएगा 814। पूछा है निकटतम मान बताना है, 800 इज द राइट आंसर। समझ गए, 800 राइट आंसर बनेगा इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है कि 4 माइनस, कहा है कि 4 माइनस 1/7 क्या होगा, 7 चौक हो जाएगा 28 माइनस 1/7, क्योंकि 7 के गुणा तिर्य गुणा कर देंगे 4 में, तो 7 चौक 28 माइनस से कितना बचेगा, 27/7। सी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा, सी इज राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि 9/4 प्लस 3/4। अब देखिए दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब दोनों का हर सेम होता है, तो अंश बस जुड़ जाता है। तो 9 3 कितना होता है, 12/4। 4 का भाग करेंगे हो जाएगा 3, इसका आंसर कितना बनेगा, 3। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई आपसे भिन्न दिया जाए और दोनों जो हर है वो सेम हो जाता है, तो केवल उसका अंश जोड़ करके आप किसी एक का हर बस लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम है। फिर कहा है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है, गहराई 1 मीटर है। और फिर पूछा है कि आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। आयताकार टंकी की पूछा है लंबाई। अच्छा देखिए, आयताकार टंकी का देखेंगे तो उसका हम क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। और आयतन क्या होता है, यल गुणा में बी गुणा में एच, यल बी एच। तो लिखेंगे 6 गुणा में 2.4 इंटू 1, तो 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 दू कितना होता है 14। अब पॉइंट हो जाएगा 14.2, पूरा आयतन हो जाएगा। और इसका भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि कह रहा है कि वो आधा, केवल कह रहा है आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन। तो 2 का भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। क्या बनेगा, 7.2 मीटर क्यूब। आप जानते हैं कि जो आयताकार होता है और उसका आयतन पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा में ऊंचाई उसका आंसर होता है। ठीक है, क्या बनता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। देखिए फिर 17 नंबर में देखिए कहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर दो समांतर रेखा है, अगर दो समांतर रेखा है ऐसे, और इसके बीच की दूरी, तो क्या दिया है कि घटती है नहीं, बढ़ती है नहीं, यह न तो घट सकती है न बढ़ सकती है, हमेशा बराबर रहेगी। क्या हो रहेगा, हमेशा बराबर रहेगी। रेल की पटरियां जो होती हैं वह समांतर रेखा में होता है। देखिए कभी इनके बीच की दूरी कम नहीं हो सकता, कम होगा तो रेल का जो पटरी का रेल का जो पहिया है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी न तो घटेगी न बढ़ सकती है। फिर क्या, 270 डिग्री माप का कोण जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए नवीन कोण का मतलब क्या होता है, जिसका मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से 90 के बीच में हो। अधिक कोण मतलब क्या होता है कि जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री के बीच में हो। समकोण का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री कितना हो, 90 डिग्री का हो। इसका आंसर क्या बनेगा, प्रतिवर्ती, या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती बोलते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, 28 नंबर का बनेगा प्रतिवर्ती कोण। क्या बनेगा, प्रतिवर्ती कोण। फिर कहा है कि 108 और 144 का लौसा क्या होगा। आप जानते हैं कि लौसा निकालने की जो विधि है, 108 108 और 144 का आप पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। और लास्ट में देखिए 8 दिया है, यहाँ 4 दिया है, 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे। 5 दूना 10, 4 दूना 8, और ये बन जाएगा 7 दूना 14 यानी 72 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 27 दूना 54 और 36 दूना 72। फिर 2 से काटिए, 27 नहीं काटेगा, लिख दीजिए, ये बनेगा 18 दूना 36। फिर 2 से काटिए, यहाँ बचेगा 27 और यहाँ कितना बचेगा 9। फिर आप यहाँ 9 से काट दीजिए तो 9 तरीके 27, 9 एक 99 यानी कि 3। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 गुणा में 27, यानी कि 27 गुणा में 16 कर लीजिए। तो देखिए 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 दूना 8, 8 6 12 को 2 हासिल 1। ठीक है,
6 चौको 24 को 4 हासिल, 6 से 42 हासिल 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 4 कितना होता है 16, और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 6 दूना 12, 13 को 3 हासिल 1, 432। इसका आंसर कितना बनेगा 432। क्या बनेगा 432। तो जब भी आपका एलसीएम पूछेगा दोनों को आप फैक्टर निकाल लीजिए और दोनों का जो फैक्टर निकाल क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इसको बताएंगे, हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिर कहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समबाहु का मतलब होता है जब जिसके तीनों भुजा क्या बने, तीनों भुजा जब बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं समबाहु बोलते हैं। तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु। अधिक कोण तो हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या बनेगा समकोण, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस के 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 5 का मतलब 25 और 12 का मतलब 144। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर है और आधार और लंब का स्क्वायर का दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या बोलते हैं हम लोग समकोण। क्या बोलते हैं समकोण। फिर क्वेश्चन नंबर 21 का है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। तो देखिए एक जो ट्राईसाइकिल होता है, ट्राईसिकल होता है, सॉरी ट्राईसिकल होता है, इसमें 3 पहिया होता है, 3 पहिया। तो पूछा है 9, तो 9 गुणा में 3 कर देंगे कितना बचेगा 27। क्या बनेगा 27। फिर देखिए 22 नंबर देखिए, इसमें कहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी को इतने से काटा गया, यानी कि 10 सही 1/2 मीटर रस्सी है, काट दिया गया कितने में 4 सही 5/8, 4 सही 5/8। पूछा है कि रस्सी की लंबाई बताइए। तो 10 गुना 20 और 21/2 हो जाएगा। 8 चौको 32, 32 5 कितना होता है 37/8 हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए इसका गुणा कर देंगे इसमें 8 चौको 32, 32 5 37, दोनों का एलसीएम लेंगे अगर तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ बचेगा 2 का भाग करेंगे 8 में 4 आ जाएगा, 4 एक 4, 4 दूना 8 माइनस के 37, यानी कि 84 में से अगर हम 37 घटा दें तो 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है 47, यानी कि 47/8 बच गया और 8 5 40, यानी कि 5 सही 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 सही 7/8 इज द राइट आंसर। क्या करना है हमको, हमने क्या किया कि टोटल जो रस्सी था वह 10 सही 1/2 मीटर था, 10 सही 1/2 मीटर था, उसमें से 4 सही 5/8 मीटर काट दिया गया तो माइनस कर देंगे। माइनस करने दोनों के एलसीएम लेके माइनस कर देंगे। ठीक है कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है फिर कर रहा है कि इसका पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात में 3 अंक दिया है और यहाँ पर 1 अंक दिया है। तो लिखेंगे 37 यानी कि 37 188 बटा में यहाँ लिख देंगे हम लोग 3600। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 गुणा कर देंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1000 से नीचे भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक का जो पॉइंट है वह 10 खत्म कर देगा, यानी 100 नीचे आ जाएगा। अब इसे काटिए, किससे काटेंगे आप, काटिए 4 से काटिए। देखिए 4 9 36, 900 हो जाएगा। 4 9 36 और यहाँ हो जाएगा 11, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बचेगा 11 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/32 और तब भी नहीं कटेगा 32 हो जाएगा और फिर आ जाएगा 68 कटेगा 4/32, 4 9 अच्छा 32 हो रहा है ना, कि यहाँ पर हो जाएगा 9 चौको 36 और फिर बचेगा 7 चौको 28, गलत कर रहे हैं लग रहा है। तो हो जाएगा 37 188 बटा में 3600। ठीक है 3600 लिख सकते हैं हम लोग, 36 गुणा में 100 अलग से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर 2 से काटते हैं अगर तो हो जाएगा 9, फिर कितना बचेगा यार 9 दूना 18, 2 दूना 4,
और 9 दूना 18, फिर 7 दूना 14। फर्क में से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 दूना 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, 9 से काटते हैं तो 9 एकन्नम 9, 0, 9 तरीके 27 और 9 तरीके 27। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 1033, 1033 और नीचे कितना हो जाएगा केवल 100। तो 100 का जब भाग करेंगे तो आंसर कितना बचेगा 10.33। तो आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नीचे अगर 2 जीरो है और ऊपर भाग करेंगे अगर तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन 25 में कहा है कि 999 दिया है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप 3000 में से 999 को कर दीजिए माइनस, आंसर आ जाएगा। आप देखिए कि अगर हम लोग 10 3000 इधर है ऐसे सही ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 999, 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा कितना 1, और 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से कितना बचेगा 2। तो 2001 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया ना। क्वेश्चन पूछा है कि 4 अंक वाली कितनी संख्या है। देखिए अगर 999 के बाद से 1 जोड़ेंगे तो 1000 होगा 1000, और 1000 में 4 अंक है। उसके बाद 3000 घटा देंगे आंसर आ जाएगा। फिर देखिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 में कहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9 3 6 1 को विभाजित करेगी। आप देखिए 9361। अच्छा देखिए अगर हम इसको देखें विभाजकता का नियम है तो आता है 2 3 4 5 6, 6 का देख लीजिए। तो 2 का मतलब क्या होता है 0 2 4 6 8, यानी जिसके इकाई का स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 2 से कटेगा। 3 का मतलब क्या होता है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कटेगा। 4 का मतलब क्या होता है जो लास्ट में 2 अंक होता है अगर वो 4 से कट जाएगा तो संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का मतलब क्या होता है 0 या फिर 5 आना चाहिए लास्ट में, 0 और 5 होना चाहिए। 6 का मतलब क्या हुआ 2 से भी कट है और 3 से भी कट है। तो यहाँ पर देखिए 9 का मतलब क्या होता है जो पूरी संख्या 9 से कट जाए, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कट जाना चाहिए। जो संख्या दिया उसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। 11 की बात किया जाए अगर तो 11 में क्या होता है इवन नंबर और ओडेड नंबर के जो डिजिट होते हैं उनका योग करके अगर घटाएंगे तो अगर वो 0 आ जाए 11 हो 22 हो तो 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो 1 आ जाएगा विषम नंबर पर, 3 आ जाएगा विषम नंबर पर, तो 9 को 6 में जोड़ दीजिए, 9 6 कितना होता है 15, जोड़ दिए। फिर देखिए 2 और 1 कितना बनेगा 4, इस सम नंबर का है तो 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 1 1 4 हो गया। अब 15 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 11, 11 11 से कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 11, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। इसको एक क्लास बताएंगे हम विभाजकता का नियम बहुत जल्द, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है 3/2 में कितने आधे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, 3/2 में आधा कितना है। आधा का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो अगर हम उसमें से 2 हिस्सा कर दें यानी कि 2 का भाग कर दें उसमें तो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आधा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें 1/2 का डिवाइड कर दें 1/2 का तो आधा हो जाएगा। तो जैसे करें क्या बनेगा 3/2 इंटू, अब भाग करना है तो क्या बनेगा ये उल्टा हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो पूछा है कितने आधे हैं तो देखिए 3/2 डिवाइड कर देंगे किसमें 1/2 का, तो 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा 3, क्योंकि आधा कहा है तो आधा करेंगे तो कितना आंसर बनेगा 3। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आप लोगों को। फिर बता ध्यान समझिएगा 3/2 को आधा करना है, आधा करने मतलब 1/2 से भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे क्या बनेगा ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू इंटू 1/2/1 तो करेगा नहीं, आंसर बनेगा 3। ठीक, फिर कहा है कि 44 माइनस के 6 प्लस 43 गुणा में 2 माइनस के 87। पहले गुणा करना है हम लोगों को, तो देखिए 44 माइनस के 6 प्लस 3 दूना 6 8 हो जाएगा माइनस के 87। इसमें घटाएंगे कितना बचेगा तो हो जाएगा 44 माइनस के 6 माइनस के 1, तो 44 माइनस के 7 हो जाएगा, बचेगा 7 और 3 बचेगा, इसका आंसर कितना बचेगा 37। कितना आंसर आया 37। क्या किए हमने 43 को 2 से गुणा कर दिए, आंसर कितना आ गया 86।
और 86 में से माइनस कर दिए 87 तो माइनस 7 बचेगा, और फिर माइनस 1 को जोड़ दिए -6 में, समझ आया ना। फिर देखिए 28 नंबर दिया है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होता है? परिसीमा का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। अच्छा देखिए, अगर वर्ग का आपसे परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप या किसी भी ज्यामितीय आकार का परिमाप पूछता है तो होता है क्या कि नंबर ऑफ साइड, द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड, यानी कि वर्ग का जो परिमाप पूछा है इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा में भुजा। क्या बनेगा? 4 गुणा में भुजा। अब आप बताइए कि इसका 4 गुणा भुजा दिया है, यानी कि 4 गुणा में 8.2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 गुना 8 और 8 चौको 32, 32.8। आपसे कभी क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है, अगर जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कि वर्ग का परिमाप बताइए, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप तो ये हो जाता है 4 गुणा में भुजा। क्या बनेगा? 4 गुणा में भुजा। क्या बनेगा? 4 गुणा में भुजा। और पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल, पूछेगा आपसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, तो हो जाएगा भुजा गुणा में भुजा। क्या बनेगा? भुजा गुणा में भुजा। वर्ग का विकर्ण पूछ ले, अगर वर्ग का विकर्ण पूछ ले अगर आपसे, विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा में भुजा। समझ गए? ऐसे ही और भी है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आयत का बताइए, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्टक में l प्लस बी, यानी 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले आयत का, कितना होता है? l गुणा में बी, यानी कि क्या बनेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका विकर्ण पूछ ले अगर आपसे, विकर्ण के बारे में, तो हो जाएगा √l² प्लस b स्क्वायर। ये सब आप नोट करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह है 29 क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन कहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना लीटर पेट्रोल है? 20 लीटर। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। एक टीन दिया है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, तो टीन के बर्तन में कितना % पेट्रोल रह गया? अब देखिए, पहले 20 लीटर था और इसमें से 3 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर निकल गया, तो कितना बचेगा ये बताइए। तो बचा कितना? 18 लीटर। पहले कितना था? 20 लीटर। परसेंटेज पूछा है, 100 से अब गुणा कर दीजिए। तो देखिए 100 से गुणा करेंगे, अब 20 बचे 100, 18 बचे 90, कितना बचेगा? 18 बचे 90। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, ठीक है, सॉरी। कहा 20 लीटर में से 3 लीटर घटाएंगे तो आ जाएगा 17, और 17 बटा में हो जाएगा 20, गुणा में हो जाएगा 100, 20 बचे 100, अब 5 के गुणा करेंगे 17 में हो जाएगा 85% पेट्रोल अभी है। कितना परसेंट? नंबर जी इधर आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कितना % पेट्रोल निकल गया उसमें से, तो देखिए 3 बटा में 20 गुणा में 100 कर देते हैं, यानी कि 20 बचे 100, यानी 15% पेट्रोल निकल गया, बह गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30 यही लास्ट क्वेश्चन है, और पूछा है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल क्लास होगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास मेरा अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।